सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया और बंगाल में जीत हुई तो रोजगार ही ठप कर दिया। ये क्या माहौल है साहब? मुझे नहीं लगता है कि जहाँ देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वहाँ सराफा बाजार के व्यापारी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने उस पर अमल करना है या बेटी की शादी में से सोना खरीदना है? अब शादी होगी तो शादी में तो खरीदना ही पड़ेगा बेटी की शादी में। अच्छा, फर्क गरीब लोगों को पड़ेगा क्योंकि वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बताइए कि अब सराफा, इंदौर का सराफा मार्केट जहां सुनारों की बोलबाला है भाई साहब, ऐसे में मोदी जी जो निर्णय ले रहे हैं इससे आप खुश हैं या ना खुश हैं? ये गलत है। बहुत गलत है। विजय थलापति जी वो तो कहते हैं कि अपनी जनता को सोना बंटवाएंगे। अब कहाँ से बंटवाएंगे जब तो साल भर के लिए ठप पड़ गया। पहला विरोध तो वही कर रहे हैं। जो भी चीज इंपोर्ट होती है उसमें विदेशी मुद्रा लगती है। तो मोदी जी ने लगभग उन सब चीजों को टारगेट कर दिया है। देश में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है कि सोने के आकार बदलने के लिए अब आपको आग के नहीं बल्कि एक मात्र भाषण ही काफी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसके बाद जो व्यापारी, जो है सोना व्यापारी है, उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, वो गर्मा गर्मी का माहौल बना रहा है। क्या ग्राहक कम हुए हैं, क्या व्यापार में घाटा हो रहा है, क्या ये बयान कौन सा तूफान लाएगा, यह सब कुछ जानने के लिए आप जुड़ चुके हैं बतंगड़ की इस खास पेशकश में और जानते हैं इंदौर के सराफा बाजार जो कि बहुत ही बड़ा मार्केट और ऐतिहासिक मार्केट है, वहाँ के व्यापारी क्या कुछ कहते हैं, क्या गणित है जो कि यहाँ पे लगाई जा रही है। सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया और बंगाल में जीत हुई तो रोजगार ही ठप कर दिया। ये क्या माहौल है साहब? देखिए, हमारे महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के जो विचार रहते हैं, उनकी कोई भी भावना रहती है, उसके साथ में पूरा देश उनके साथ है और सराफा बाजार के व्यापारी भी उनके साथ हैं। अगर देश के ऊपर कहीं भी आर्थिक संकट हैगा या मुद्रा स्थिति भी स्थिति होगी, फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पे कहीं भी जो है कम हो रही है, तो कैसे बढ़ सकती है, हम उनकी हर प्लानिंग में, हर योजना में उनके साथ में हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उनका ये बयान है कि ये हिंदुस्तान के नागरिक जो है 1 साल तक सोना ना खरीदे, चाहे उनके यहाँ शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो सोना नहीं खरीदे। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है कि जहाँ देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वहाँ सराफा बाजार के व्यापारी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। एक जेवर जब बनता है, एक गहना बनता हैगा, उसको कम से कम 20 से 25-30 कारीगर मिलके बनाते हैं, उनके परिवार उससे पलते हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। सोना जो निर्माण करना, ज्वेलरी निर्माण करना बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक पूरी इंडस्ट्री को आप जो है 1 साल के लिए बंद कर रहे हैं और 1 साल के बाद जब चालू करेंगे तो आज हमारे यहाँ जो ग्राहक आ रहा है 1 साल तक जब वो नहीं आएगा तो साल भर बाद को हमारे पास आएगा, ये तो संभावना नहीं रहती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को आपको बंद करना है, बहुत बड़ी बात है कि ये। मेरा एक निवेदन है कि इसके बजाय जब हमारे यहाँ गोल्ड आता है, वहाँ पे हमारे यहाँ जो आता है गोल्ड कैटगरी के माध्यम से आता है, उसका निर्माण हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के कारीगर करते हैं। वो कारीगर जब वो निर्माण करते हैं तो वो वाली जो ज्वेलरी है उसको विदेशों में हम बेच सके, निर्यात कर सके। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे यहाँ पे भी रोजगार मिले और सरकार की आर्थिक स्थिति भी जो रहे वो बनी रहे। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिसका निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, तो सरकार बजाय इसके उस ओर भी ध्यान देवे। युद्ध के पहले से सोना के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है आड़े हाथे ले रहे हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ है? देखिए, ये चीज जो रहता है ना ज्वेलरी, ये सिर्फ हमारे फैशन का दौर नहीं हैगा, ये हमारे इन्वेस्टमेंट का, हमारी ताकत का दौर होता है। परंपरा भी है। परंपरा भी है, और जब ये हमारे घर में ये जेवर रहते हैं तो एक ताकत होती है और इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया साधन होता है। जब हमारे को कोई जैसे देश की आर्थिक स्थिति में संकट आता है, देश की जनता उनको सोना निकाल के देती है। हम लोगों के परिवार में जब संकट आता है तो हमारे परिवार की महिलाएं सोना निकाल के हमें देती है कि यह आपके लिए सोना है, इसको आप बेच दो और जो आपकी आवश्यकता है उसको पूरा करो, तो हमारे ताकत होती है। अब औरतों से भी बातचीत करते हैं। आप लोग मैं देख रही थी बड़े चाव से सोना चांदी आपने पहन भी रखा है ना? तो क्या लगता है जो कहा है प्रधानमंत्री जी ने उस पर अमल करना है या बेटी की शादी में से सोना खरीदना है? अब शादी होगी तो शादी में तो खरीदना ही पड़ेगा बेटी की शादी में। अच्छा, मान लीजिए रोक लगा दी पूरी तरह, अभी तो भाषण दिया है, आगे चल के रोक भी लगी तब क्या करेंगे? अब शादी फिर तो नहीं, मान सम्मान की बात हो जाती है। शादी नहीं निकली होगी तो आगे बढ़ा सकते हैं, शादी होगी तो मतलब साल भर आगे बढ़ा देंगे आप शादी? नहीं निकली होगी तो बढ़ा सकते हैं। अच्छा,
मतलब साल भर रुक जाएंगे लेकिन सोना खरीद के ही शादी करेंगे। और भारत में परंपरा है भाई साहब, चाहे वो साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, कहीं भी जाओ सोना पहनना तो लाजमी है। अब ऐसे ये बताइए कि दिवाली और धनतेरस का त्योहार आने वाला है आने वाले समय में, ऐसे में कितना ज़्यादा नुकसान होगा और हम लोग सोना नहीं खरीद पाएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो क्या ही पड़ेगा, मतलब जिन लोग को शौक है वो तो खरीदेंगे और अमीर लोग को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो लोग तो उतना ही सोना खरीदेंगे क्योंकि उन लोग के पास पैसा है। फर्क गरीब लोगों को पड़ेगा क्योंकि वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मतलब शादियों में जो प्रचलन चला आ रहा है सोना चांदी का, वो खरीद ही नहीं पाएगा इंसान तो। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो व्यापारी वर्ग है वो कह रहा है कि दामों में गिरावट आएगी, इससे व्यापारियों को नुकसान होगा। क्या लगता है इस पे, युवा होते हुए आप क्या कहते हैं? मुझे तो नहीं आइडिया है इस बारे में। बहुत अच्छी बात है, और भी चीजें हम जानेंगे जो महिलाओं ने बताई है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कि साहब आप कुछ बताना चाहोगे किस प्रकार से जो है क्या असर पड़ रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? अब फर्क तो पड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो इसके हिसाब से थोड़ा गिराके में फर्क पड़ गया है। तो क्या मतलब गिरावट आई है, ग्राहक कम आ रहे हैं कि दाम में गिरावट आई है? नहीं, दाम तो वही चल रहे हैं पर अब भाव ऑलरेडी इतने बढ़े हुए हैं, पहले उसका इफेक्ट था। अभी मोदी जी ने आह्वान करा है तो थोड़ा भी लोगों की मानसिकता तो बनती है। वहाँ से व्यापारी खुश है? नहीं, हम तो खुश नहीं, क्योंकि पहले ही व्यापार तो है नहीं ऑलरेडी। हाँ। और अब ऊपर से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए, अच्छा, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मतलब पहले से ही व्यापार रोजगार कम है, ऊपर से जिसके पास बना बनाया माल है वो भी कम करवा रहे हैं ना। कुछ हास्यात्मक बात सुनने में आ रही है कि दहेज रुकवाने का कुछ नया तरीका है। लगता है कि ये दहेज रुकवाने का नया तरीका प्रधानमंत्री जी ने खोल दिया है। देखिए, ये देश की जनता है, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के निर्णय, क्योंकि ये तो हमारे परिवार के सम्मान की बात होती है। हमारे यहाँ पे जब बेटे की शादी होती है तो बहू के लिए कुछ ना कुछ जेवर चढ़ाते हैंगे, या जब हम जो है किसी की बेटे लाते हैं तो हमारे यहाँ भी जो है वो चढ़ाते हैंगे जेवर। और ये प्रथा हमारे यहाँ सारे देश के अंदर, सारे परिवार के अंदर, समाज के अंदर है ये। हाँ। इसको बंद कर देना एकदम से मुझे तो नहीं लगता है कि ये संभव है। ये है ना, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार भाव बढ़ गए हैं तो ज्वेलरी लाइट वेट की लेता है, पर परिवार में, समाज में उसके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचे ऐसा काम तो कोई करेगा नहीं। जी, तमिलनाडु में आपने सुना होगा या फिर नहीं तो मैं बताती हूँ कि विजय थलापति वहाँ के सीएम बने हैं और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से आप जो है सोना बंटवाएंगे अपने जनता को। यहाँ तो सोना रुकवा दिया, आप कैसे बंटवाएंगे? बिल्कुल सही बात है कि देखिए, बंगाल के अंदर सरकार बनी है तो अभी सारे ग्रुप के अंदर ही आ रहा है कि उनको ये तोहफा दे रहे हैं। हाँ। बंगाल के अंदर सारे बंगाली कारीगर पूरे अपने हिंदुस्तान के अंदर ज्वेलरी निर्माण में आप मान के चलिए कि 80% बंगाली कारे हैं, 20% स्वर्णकार एसोसिएशन वाले हैं। तमिलनाडु, साउथ इंडिया। तमिलनाडु में भी अब जहाँ पे सरकार बनी है, यहाँ के देशवासियों ने जब उनको वोट देके वहाँ पे सरकार बनी है तो क्या तोहफा है उनके लिए कि उनकी रोजी रोटी छीन लेना, इतना कारीगरों को रोजगार से बेरोजगार कर देना। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिएगा। ये जो भी उनके वक्तव्य हैं, चूंकि इस पे अभी अमल तो नहीं है पर उनके वक्तव्य होंगे, पर मुझे कि उनके वक्तव्य को उनको वापस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है व्यापारियों का ध्यान करना चाहिए, जनता का ध्यान करना चाहिए, हमारे समाज की प्रथा का ध्यान करना चाहिए। देश के हित के लिए जो भी आप निर्णय लेंगे, पूरी जनता, मोदी जी आपके साथ है, पूरी टीम के साथ है कि, लेकिन इस प्रकार का कोई नहीं कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो इस प्रकार से आर्थिक स्थिति में सहयोग कैसे करेगी देश की जनता? तो देखिए, जब वो भाषण में कहते हैं कि पेट्रोल का जो खपत है कम होनी चाहिए, तो फिर तुरंत ही उसके बाद रैलियां क्यों निकलती हैं बड़ी बड़ी? मतलब हम खपत बचाएं, उधर रैलियों में पैसा जाए। क्या होता है, कई बार जो रहता है नेता लोगों को बोलना रहता है, उनके जो है वचन रहते हैं, उनके जो बातें रहती है वो अलग होती है, अमल कुछ अलग होता है। ये आप लोग तो देखते ही रहते हैं भाई, हम लोग तो कभी कभी देखते हैं, आप लोग तो बहुत काफी गहराई से जुड़े। मैं अभी भी दिया था कि वो भोपाल के अंदर गए थे, 700-800 गाड़ियां लेके गए, पूरे पेपर के अंदर भी, पूरी मीडिया के अंदर आ रहा है। तो चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सबसे पहले अमल वहाँ करिए। तो बताइए कि अब सराफा, इंदौर का सराफा मार्केट जहां सुनारों की बोलबाला है भाई साहब, ऐसे में मोदी जी जो निर्णय ले रहे हैं इससे आप खुश हैं या ना खुश हैं? ये गलत है, वो बहुत गलत है, ये थोड़ा गलत है, बिल्कुल गलत। गर्मी बहुत तेज हो रही है ना, गर्मी तो है ना, नेताओं के भाषण में कि व्यापार में। ये बताइए, ग्राहक कम हुए हैं कुछ? गिराकी तो कम हो गई ना, व्यापारी नहीं, देख लो आपके सामने। मतलब कुल मिला के आप लोग का अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, आप लोग टैक्स भी पे कर रहे थे, लेकिन सब तरह से जो है कारोबार ध्वस्त हुआ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो तो रही है। जब एक दिन के भाषण में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, साल भर अगर किसी ने सोना नहीं खरीदा फिर क्या होगा? साल भर नहीं खरीदा तो तकलीफ हो जाएगी दुकानदारों को। अच्छा, बिल्कुल आना। जी।
लोगों से जो उन्होंने अपील करी, लोग उसका कितना पालन करते हैं वो समझे, और प्रधानमंत्री जी तो पालन नहीं किया तो एक तरह से अपमान, पालन कर लिया तो व्यापारी का अपमान, तो अब दोनों तरफ तो नैया फंसी है। हम खुद स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी के अपील का, हम खुद स्वागत करते हैं क्योंकि उन्होंने देश हित में बात करी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लंबे हित को ध्यान में रखते हुए कोई बात की जाती है तो उसमें छोटे हित अपने आप चले जाते हैं, तिलांजलि हो जाती है उनकी। अच्छा, तमिलनाडु के जो सीएम बने हैं विजय थलापति जी, वो तो कहते हैं कि अपनी जनता को सोना बंटवाएंगे। अब कहाँ से बंटवाएंगे जब तो साल भर के लिए ठप पड़ गया। पहला विरोध तो वही कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये। अच्छा, खरीदे बिना कैसे बंटवाएंगे वो? हाँ, मोदी जी का पहला विरोध तो खुद सीएम कर रहे हैं तमिलनाडु के। अच्छा, आप बड़े प्रेम से बोले, मोदी जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए। नहीं, मोदी जी की अपील है तो ग्राहकी का भी असर आ रहा है हाँ। और व्यापारी भी दुखी है। व्यापारी वर्ग तो, अब आप लोगों ने बढ़ चढ़ के सबने वोट दिया, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस विकास में सुनारों का हाथ क्यों छूट रहा है? सुनारों का हाथ नहीं गया, प्रधानमंत्री उनकी जगह सही भी है, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन व्यापार हित, पेट से बड़ा व्यापार, पेट से ही व्यापार होता है, पेट के लिए व्यापार होता है, लेकिन ग्राहकी का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं है। आदमी शंका में कि भाव और कम होंगे और ज्यादा होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे, इस चक्कर में हमारे व्यापार में रुकावट पैदा हो रही है। मेरे मन में ख्याल आया है कि प्रधानमंत्री जी ने भी ये भी कहा कि तेल जो है उसका इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, गाड़ियों को थोड़ा कम चलाइए, लेकिन जब काफिला निकालना होता है और चुनावी रैली करनी होती है, सबसे ज्यादा तेल कौन खर्च करता है आप जानते हैं? 700 लोगों को कल लेके गए भोपाल, हाँ, लघु उद्योग निगम के वो नए बने हैं नेता, हाँ। 700 काफिलों गाड़ियों का काफिला लेके गए। पेट्रोल तो लगा होगा, पेट्रोल तो लगा, हम बचाएं वो खत्म करें, तो उनको उनके नेताओं पे ही ध्यान देना चाहिए पहले तो। है ना? वही तो बात है। तो वही है कि एक संतुलित तरीके से काम करना चाहिए था। यहाँ से ये चीजें निकल के आई हैं और लोगों से बातचीत करके देखते हैं क्या कुछ माहौल है। पहला सवाल तो यही है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। नेताओं के भाषण में 43.3 आज इंदौर। और नेताओं के भाषण में बढ़ी है कि आसपास के माहौल में नेताओं की गर्मी कम हो गई है, कम हो गई है? उनको देश के हालात बिगड़ते हुए दिख रहे। बिगड़ते हुए दिख रहे तो व्यापारियों को काय चोट पहुंचा रहे हैं? अब चोट तो पहुंचाएंगे व्यापारियों को, क्योंकि ये पूरा बोझ जाएगा तो व्यापारी पे ही ना, आम जनता पे ही जाएगा। ये जो स्टेज से भाषणबाजी हुई है कि साल भर सोना ना खरीदा जाए, तो जिस देश में सोने का बोलबाला है वो कैसे नहीं खरीदेंगे बताइए आप। देखिए, होता क्या है कि सोना जो है ये भारत में विदेश से इम्पोर्ट होता है, तो क्योंकि विदेशी मुद्रा इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लग रही है जी, और देश का जो रिजर्व है वो बहुत कम हो गया है, जी। इसलिए मोदी जी ने इस प्रकार की बयानबाजी करी है। अच्छा, तो क्या रिजर्व सिर्फ सोने से कम हो रहा है कि और भी चीजें जिससे बात करनी चाहिए? कुछ लोग मुकर जाते हैं उन चीजों पे बात करने के लिए। जो भी चीज इम्पोर्ट होती है उसमें विदेशी मुद्रा लगती है, तो हाँ। मोदी जी ने लगभग उन सब चीजों को टारगेट कर दिया है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात एक है कि जब मोदी जी 2 महीने पहले संसद में बोल चुके थे कि देश में कोरोना जैसे हालात है, तो 2 महीने चुनाव में क्यों लगे रही है? उन्होंने इसकी तैयारी क्यों नहीं करी? वही तो उनको ये तैयारी 2 महीने पहले कर लेना थी। आजकल एक नाम सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि आजकल एक यंग युवा सीएम विजय थलापति जी, वो तो फ्री में सोना बंटवा रहे हैं। देखिए, उनके घोषणा पत्र में फ्री में सोना बांटना लिखा है। अब वो सरकार में नए आए हैं, अब वो किस प्रकार उसको सेटल करते हैं ये अभी देखना बाकी। अभी उन्होंने बोला है, अभी दिया नहीं। 15 लाख रुपए हर खाते में आने की बात भी हुई थी, आए तो नहीं जी, बस इसको भी देखते हैं। जी। और ये बताइए, इतना ज्यादा पहले से ही यहाँ पे व्यापार जो है, कहते हैं कि विश्व गुरु बनना है, हमें निवेश बढ़ाना है, लेकिन जो व्यापारी पहले से सेटल है उनका अगर डाउनफॉल चलेगा, जैसे कि सुनारियों की बात करें तो भी लगन का चल रहा है, धनतेरस आएगा, तो ऐसे में अगर साल भर सोना ना खरीदने की बात कही गई है, कितना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका? देखिए, विश्व गुरु बनने की जो बात है तो सबसे पहले हम 3 से 6 नंबर पे आ गए अभी जो हमारी रैंकिंग है, हाँ। ठीक है। और बेरोजगारी का जो आंकड़ा है हमारे 0 एम्प्लॉयमेंट है, कोई बड़ी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं आया है, तो देश एक तरह से विकास की ओर नहीं जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है जी। लेकिन यहाँ दावे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। दावे ही है ना, जमीन पर हकीकत अलग है और केवल देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही चुनाव हो रहे हैं जी। बस। कुल मिलाकर अभी जितने लोगों से हमने बातचीत की उससे यही समझ में आता है कि देश की जनता इस बात से नाखुश है और कह रही है और भी विषय है, मुद्दे हैं, उनसे सरकार क्यों भटक रही है। जी। और मैं न्यूज़ रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल।